नमस्कार। हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, इन दिनों चीन अपनी विस्तारवादी नीति और अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए दुनिया भर में तमाम वो प्रयास कर रहा है, जिसकी बदौलत वो ये साबित करना चाहता है कि फिलहाल अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया उसका लोहा माने और उसके अंदर जो भी समाज का निर्माण हो वो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बने। एक बहुत बड़ी बात की जाती है कि पाकिस्तान चीन का बहुत अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र कहता है और एक तरह से इस्लाम का झंडाबरदार भी अगर कहे पाकिस्तान खुद को, और तुर्की भी आजकल उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उस चीन का पहलू और पल्लू पकड़ने को मजबूर है पाकिस्तान, जो चीन बाकायदा ऐलान करता है कि चीन में रहने वाले उइगर मुसलमान देशभक्त नहीं हैं और उनको देशभक्त बनाने के लिए और उनको तरीका सिखाने के लिए वहाँ का जो इस्लाम है उसको मानने वाले उइगर मुसलमानों के लिए चीन में एक प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास के जरिए मुसलमानों को रहने का और चीन के हिसाब से इस्लामिक अंदाज में जीने का तरीका मिल रहा है। जी हाँ, मैं ये कोई ऐसी खबर आपको नहीं दे रहा हूँ जो अपने मन से है, बल्कि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उस पर पर्दा डालने की एक कोशिश कर रहा है चीन। और ग्लोबल टाइम्स में एक इंटरव्यू छपा है और उस इंटरव्यू में जो वहाँ के इस्लामिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है यांग फामिंग। वो साक्षात्कार देते हैं और उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिसे कम से कम उन पैन इस्लामिक माइंडसेट वालों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस चीन को आज उन्होंने रोल मॉडल बना रखा है वो चीन किस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ इस कदर ज्यादती कर रहा है कि मानवता, मानव जाति को त्राही त्राही करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और उस समाज को आजादी से जीने के लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं आंदोलन और मुहिम चलाई जानी चाहिए। लेकिन वो मुहिम क्यों नहीं चलाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने पहले भी हार्ट टॉक इंडिया पर अगर आप जाके देखें तो जब भी मैंने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे बात की है तो मैंने एक सवाल बराबर उठाया है और कम से कम उस संदर्भ में मैंने उठाया है कि जो मुस्लिम्स इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर इतने ज़्यादा जिसको कहते हैं कि उसको पकड़े हुए हैं, उससे जकड़े हुए हैं, वो चीन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की बात क्यों नहीं करते, सवाल है। तो ग्लोबल टाइम्स में वांग फामिंग ने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, वो इस्लामिक एसोसिएट्स हैं, वो वहाँ पर इस्लामिक मामलों को देखते हैं। उन्होंने कहा कि चीन में उइगर मुसलमानों का जो तौर तरीका था वो चीन के विकास और चीन का जो ढांचा है, चीन का की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें फिट नहीं बैठ रही थी। और कमाल देखिए कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चीन के हिसाब से इस्लाम का जो तौर तरीका होना चाहिए वो बदलने की कोशिश की जा रही है। और इसी की आड़ में वांग फामिंग ने यह बात भी कही कि क्यों 2 करोड़ में से लगभग 80 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को, 80 लाख से भी अधिक, देखिए ये डाटा बहुत ध्यान से सुनिए, 80 लाख से भी अधिक मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। और डिटेंशन सेंटर में लिटरली उनके साथ क्या हो रहा है, एक बानगी सुनिए। वहां वो दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं पहन सकते, 5 बार का नमाज नहीं अदा कर सकते, अजान नहीं कर सकते और किसी भी मस्जिद का आकार जो इस्लामिक स्ट्रक्चर होता है
वो वैसा नहीं रख सकते। इसके साथ ही साथ रमजान, जिसको आप रमजान भी इंग्लिश में कहते हैं, उस रमजान के पवित्र परंपरा में जो व्रत करने का तरीका है वो भी वो मुसलमान नहीं कर सकते। और इसके लिए चीन की तरफ से बाकायदा ग्लोबल टाइम्स में जो इंटरव्यू छपा है उसमें यह कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि 2 करोड़ से अधिक और दशकों से जो मुसलमान चीन की एक परंपरा का हिस्सा हैं, उन्हें चीन रोल मॉडल और चीन सोशल स्ट्रक्चर के मॉडल में फिट करने के लिए उन्हें परिवर्तित किया जा रहा है, बदला जा रहा है। और अगर ये बदलाव चीन के मॉडल में इस्लाम का ये बदलाव नहीं होगा तो हमें इस कदर वो मुस्लिम समुदाय स्वीकार नहीं है। इसलिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान सहित पाक परस्त और पैन इस्लामिक फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती है या नहीं? लेकिन कोई नहीं बोलेगा, कारण चीन के पास ताकत है और ताकत के जरिए आज वो इस्लामिक फोर्सेस के सामने भी चुनौती खड़ा कर रहा है। आप उठाइए ना सवाल, उइगर मुसलमानों के हक के लिए, उनके हकायक के लिए अगर आप खड़े हो जाते हैं, आप संघर्ष करते हैं, तब तो मानना पड़ेगा। अन्यथा यह माना जाएगा कि जिस देश में लोकतंत्र के तहत या साथ चलने की बात करके अगर उस समाज में आगे बढ़ाया जाता है, वहां तो पैन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बहुत प्रभावी हो जाता है। अपने हक के लिए, अपने धार्मिक आजादी के लिए, उसको पालन करने के लिए वो ऐसी बात रखता है कि अगर उसका थोड़ा भी उससे कोई विरोध होता है या कोई मतभेद होता है तो इतना आक्रामक हो जाता है कि वो गर्दन काटने की बात करता है। लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स में वांग फामिंग, जो वहां का इस्लामिक एसोसिएट्स है, पूरे मामले को वो व्यक्ति देखता है, उसका इंटरव्यू जब छप जाता है, और ये बात सार्वजनिक में, तो चूंकि ये खबर अभी आई तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं, तो आज एक बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान जो पूरी तरह से चीन से बिक चुका है, क्या तुर्की के एर्दोगन या पाकिस्तान और तुर्की जो इस समय पैन इस्लामिक फोर्सेस के एक बड़े फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के एक बड़े पनाहगार के रूप में हैं, क्या चीन में उइगर मुसलमानों के साथ किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ वो उठ खड़े होंगे? बात भारत के भी संदर्भ में है। जो मुस्लिम व्यक्ति, और संयोग कहिए या ये विडंबना ही कहिए, कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, और अभी हाल में एक इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट को उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज भी मैं मानता हूं कि मुसलमान डरा हुआ है, क्योंकि डर है। अब डर के उन्होंने कई कारण बताने की कोशिश की लेकिन वो बता नहीं पाए। बड़ा सवाल है कि जहां उस डर में कि जहां वो धर्म की किसी भी प्रथा को न मान सकता है न उसका पालन कर सकता है, जो पूरे दुनिया में अगर इस्लाम को मानने वाला है, उसका फॉलोअर है, तो वैसे ही करता है, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेकर के और एशिया और हर एक जगह अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जहां भी मुस्लिम्स हैं, जहां भी इस्लाम के फॉलोअर हैं, वो अपने सामाजिक और रीति रिवाजों को, धार्मिक रीति रिवाजों को एक ही तरह से, एक परंपरा के साथ उसका निर्वहन करते हैं, चाहे वो किसी देश के निवासी हों। लेकिन चीन ठीक इसके उलट कर रहा है। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। चीन कहता है कि हमारे यहां मुसलमान तो हैं, लेकिन चीन का जो स्ट्रक्चर है, चीन की सरकारी नीति जो है समाज के प्रति, उसके हिसाब से मुसलमान को ढालना है, इसलिए हमने डिटेंशन सेंटर बनाया है। और डिटेंशन सेंटर में बाकायदा वहां पर किसी भी मुसलमान, उइगर मुसलमान को लाया जाता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसका दाढ़ी पहले कटाया जाता है, उसके टोपी उतरवाए जाते हैं, 5 बार का नमाज वो नहीं अदा कर सकता, वो काबा की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि चीन के मुताबिक वो एक दूसरे देश के प्रति या एक ऐसे आस्था के प्रति वो आगे बढ़ता है जिसमें चीन की अच्छाई नहीं है, चीन के साथ उसका जुड़ाव नहीं है, उस समाज का। इसलिए चीन कहता है कि हां, हम उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में देशभक्त बना रहे हैं।
अब इस सवाल का जवाब अगर कोई मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, कोई मुल्ला मौलवी अगर नहीं देता है तो ये क्या उसका दोगलापन है या नहीं। आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने संसद में, लोकसभा में एक बयान दिया कि राम और अल्लाह के रास्ते से अगर ये देश हटेगा तो देश टूट जाएगा। भाई, ये तो सदियों पुरानी परंपरा है कि इस देश में राम को मानने वाले इतने ज्यादा सहनशील और सह अस्तित्व को मानने वाले रहे, इसलिए राम और रहीम और राम और अल्लाह जो यहां पर वजूद में रहे। लेकिन फारूक साहब, अगर आपको याद हो तो आपने ही कहा था कि 370 अगर नहीं हटाया गया तो हम चीन से मदद मांगेंगे। उस चीन से आप मदद मांगेंगे फारूक साहब, आप उस चीन से मदद मांगेंगे जो चीन कहता है कि उइगर मुसलमानों को सलीका सिखाने के लिए, आधुनिक समाज में जीवन जीने के लिए उनको हम पूरी तरह से बदल रहे हैं। और यही नहीं, 2018 से लेकर के 22 तक एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई और उस योजना के तहत आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से, अगर हम कहें डेमोग्राफी एक तरह से, तो खैर चेंज क्या कर सकते हैं, कहते तिब्बत में भी उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की, डेमोग्राफी ही चेंज कर दी जहां पर उइगर्स रहते हैं। तो इस तरह से सिंजियांग प्रांत के उइगर्स मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वहां के महिलाओं और पुरुषों की जबरन नसबंदी कराई जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम में नसबंदी को, या जिसे आप कह सकते हैं कि अप्राकृतिक तरीके से किसी भी इस तरह के स्टॉपेज को जहां पे बच्चा पैदा होते हैं, उसे नहीं माना जाता, उसे गलत माना जाता। इसलिए डिटेंशन सेंटर में पहुंचते ही जरूरत के मुताबिक किसी पुरुष और महिला का बाकायदा वहां पर नसबंदी कराया जाता है और साथ ही साथ उनको नमाज किस अंदाज में पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इसकी भी नई ट्रेनिंग दी जाती है जो चीन के हिसाब से है। उस चीन के साथ अगर फारूक अब्दुल्ला ने 370 को रीस्टैब्लिश कराने की अपेक्षा की, तो अब्दुल्ला साहब पहले तो आप ये बताइए कि आप इस्लाम को मानने वाले हैं या नहीं। आपको क्यों भरोसा नहीं होता? आज आप कहते हैं कि आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है और आप कहते हैं कि पीओके ले लो, क्या तुम्हारे बाप का है? और जब कश्मीर का विलय हुआ तो आपने कहा कि हम चीन से भी मदद ले सकते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोल रहे थे, तो जो कुछ भी आपने बोला आप सोचिए। और आप जैसे पाक और चीन परस्त, मैं दोनों का नाम ले रहा हूं क्योंकि चीन का पिट्ठू पाक बिछ चुका है और अपने आप का इस्लामिक राष्ट्रों का रहनुमा कहता है। और ओवैसी साहब, आप भी सुनिए, उइगर मुसलमानों का चीनीकरण किया जा रहा है क्योंकि चीनियों के मुताबिक, ग्लोबल टाइम्स में फांग का जो इंटरव्यू छपा है उसके मुताबिक, मुसलमान चीन के हिसाब से देशभक्त नहीं है। इसलिए डिटेंशन सेंटर सहित उइगर मुसलमानों को पूरी तरह से उनके धार्मिक तौर तरीके का, यहां तक कि इस्लाम का जो तौर तरीका है, जो पारंपरिक है, जो पवित्र है, कुरान शरीफ के हिसाब से उनको जीवन जीने की आजादी नहीं दी जा रही है। इस बात की तस्दीक ग्लोबल टाइम्स में छपे इंटरव्यू में देखा जा सकता है। आज एक बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के उन पैन इस्लामिक फोर्सेस के लिए, या जो भारत में भी समय समय पर यहां पर मुसलमानों के डर लगने की बात करते हैं, यहां के लोकतंत्र पर प्रकारांतर से सवाल उठा देते हैं और चीन को समय आने पर अपना दोस्त मानने की हिमाकत करते हैं। आज एक बड़ा सवाल है कि उइगर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या उसके खिलाफ पूरे विश्व में एक आवाज वो फोर्सेस उठाएंगी जो अपने आप को इस्लाम का रहनुमा, इस्लाम पर पूरी तरह से मर मिटने की बात करती हैं। अगर ऐसा है तो क्या वैश्विक रूप से इस्लामिक फोर्सेस को चीन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन, एक बड़े मुहिम की घोषणा नहीं करनी चाहिए? क्यों कोई फतवा नहीं जारी कर दिया जाता है कि वहां के जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया है उसका गर्दन काट के जो लाएगा उसको इतने करोड़ इनाम मिलेंगे? चीन ऐसी स्थिति में पूरे दुनिया को ला दिया है और उस चीन को
रोकने की अगर कोई एक सशक्त प्रयास है तो भारतीयों द्वारा किया जा रहा है, जहां हम ताकत के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं और हमारी फोर्सेस किस तरह से चीन को एक बड़ा टक्कर देते हुए उसकी छठी, उसके नानी याद दिला दे रहे हैं। शी जिनपिंग को भी समझना पड़ रहा है कि उन्होंने किस देश से पंगा लिया है। 1962 का भारत नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ग्लोबल टाइम्स में जो इंटरव्यू छपा है और उइगर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरीके से वहां पर एक इस्लाम को गवर्न करने वाले एक व्यक्ति वांग का जो इंटरव्यू लिया गया है, उस इंटरव्यू में यह बताया गया है कि चीन में रहने वाले उइगर मुसलमान देशभक्त नहीं थे, इसलिए 5 साल की एक कार्य योजना के तहत उनको पूरी तरह से बदला जा रहा है और इस्लामिक तौर तरीके चीन के हिसाब से कैसे रखे जाएं, इसका पाठ पढ़ाया जा रहा है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में रख करके ये सिखाया जाएगा। बड़ा सवाल, फिर मैं कह रहा हूं, इसके खिलाफ आवाज कौन सी मुस्लिम शक्ति उठाती है, और अगर नहीं उठाती है तब तो ये कहा जाएगा कि ये तो दोगलेपन की और डर की और हार की एक हद जो है वो पार कर लिया ये समाज। मैं फिर कह रहा हूं, ये कट्टरवादी मुस्लिमों के लिए है, ये आम मुसलमान के लिए नहीं है। इसलिए जो अपने आप को कट्टर इस्लामिक मुसलमान मानते हैं, उनके लिए ग्लोबल टाइम्स में छपे हुए उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार के संबंध में दिए गए इंटरव्यू को बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। हार्ट अटैक इंडिया में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे फेसबुक चैनल हार्ट अटैक इंडिया को प्लीज फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।